आखिर नारायण के संदूक में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिसकी वजह से नारायण बहुत परेशान रहते थे। उनके बेटे बहू ने इस बात को जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जब संदूक का राज उनके सामने आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नारायण और देवकी की शादी को 45 साल बीत चुके थे। दोनों ने गरीबी और संघर्ष में अपने बच्चों शिवम, रोहन और मोनी को पाल पोस कर बड़ा किया था। नारायण ने पूरी जिंदगी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर परिवार को संभाला और देवकी ने अपने हिस्से की हर खुशी त्याग कर बच्चों की जरूरतों को पूरा किया। समय के साथ शिवम की शादी सुरेखा से हुई। फिर कुछ साल बाद रोहन की शादी राधिका से कर दी गई। मोनी की शादी भी अच्छे घर में हो गई थी। अब नारायण और देवकी सोचते थे कि बुढ़ापे में उन्हें आराम और अपने बच्चों का प्यार मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शिवम और सुरेखा हमेशा पैसों की बातें करते। रोहन और राधिका भी अपने अपने खर्चों और जिम्मेदारियों में उलझे रहते। बूढ़े माँ बाप पूरे दिन घर में रहते, लेकिन उनसे कोई ढंग से बात तक नहीं करता था। देवकी कई बार अकेले में रो पड़ती तो नारायण उसे समझाते कि बच्चे जिम्मेदारियों में फंसे हैं, इसीलिए समय नहीं दे पाते। लेकिन उनके दिल में भी कहीं न कहीं एक दर्द धीरे धीरे घर करने लगा था। एक दिन रात को देवकी ने देखा कि नारायण अपने पुराने संदूक के पास बैठे कुछ कागज देख रहे हैं और बार बार उन्हें छुपा रहे हैं। देवकी ने पूछा तो नारायण मुस्कुराकर बात टाल गए। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी देर रात को वो कमरे का दरवाजा बंद करके पुराने कागज देखते तो कभी किसी अनजान आदमी का फोन आता और नारायण बाहर जाकर धीरे धीरे बात करते। देवकी को ये सब अजीब लगने लगा, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। दूसरी तरफ सुरेखा और राधिका को भी कुछ शक होने लगा था। दोनों बहुएं आपस में फुसफुसा कर बातें करने लगी थी। जरूर बाबूजी ने कहीं कोई पैसा छुपा रखा है, तभी वो किसी को कुछ नहीं बता रहे। शिवम और रोहन के मन में भी लालच धीरे धीरे जन्म लेने लगा। एक रात शिवम ने अपने पिता के कमरे के बाहर खड़े होकर सुना नारायण फोन पर किसी से कह रहे थे, बस थोड़ा और इंतजार करो, सही समय आने दो, फिर सब सामने आ जाएगा। ये सुनकर शिवम के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक नारायण की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। देवकी पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही, लेकिन नारायण बार बार एक ही बात कहते, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस संदूक को संभाल कर रखना, किसी को मत देना। ये बात देवकी के दिल में डर पैदा कर गई। उधर शिवम और रोहन ने भी ये बात सुन ली थी। अब दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों की नजर उस पुराने संदूक पर टिक गई थी। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य फैल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जिसे लेकर नारायण इतने परेशान हैं। नारायण की तबीयत भले ही कुछ संभल गई थी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। देवकी ने कई बार उनसे पूछा, आखिर उस पुराने संदूक में ऐसा क्या है जिसे लेकर वो इतने बेचैन रहते हैं, लेकिन हर बार नारायण मुस्कुराकर उनकी बात बदल देते। उधर शिवम और रोहन के मन का शक अब लालच में बदल चुका था। सुरेखा और राधिका भी अपने अपने पतियों को उकसाने लगी थी कि बाबूजी जरूर कोई बड़ी बात हम सबसे छुपा रहे हैं। एक रात जब नारायण और देवकी सो रहे थे, तब शिवम और रोहन चुपके से उनके कमरे में पहुंचे। दोनों की नजर सीधे उस पुराने संदूक पर थी,
लेकिन जैसे ही शिवम ने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक नारायण की आंख खुल गई। उन्होंने गुस्से और दुख से भरी आवाज में पूछा, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों भाई घबरा गए और कोई बहाना बनाकर बाहर निकल गए। लेकिन उस रात पहली बार नारायण की आंखों में अपने ही बेटों के लिए दर्द साफ दिखाई दिया। देवकी भी सब समझ चुकी थी। वो सारी रात रोती रही और सोचती रही, जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही बच्चे उन पर शक कर रहे हैं। अगले दिन मोनी अपने मायके आई। उसने आते ही माँ बाप के चेहरे पर छाई उदासी को महसूस किया। बहुत पूछने पर देवकी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने सारी बातें मोनी को बता दी। ये सुनकर मोनी का दिल टूट गया। उसने अपने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि माँ बाप का सम्मान सबसे बड़ा होता है, लेकिन सुरेखा और राधिका ने बात को उल्टा मोड़ दिया और मोनी पर ही आरोप लगाने लगी कि वो भी उस संदूक में छुपे पैसों में हिस्सा चाहती है। घर का माहौल धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा था। नारायण चुपचाप सब देख रहे थे। वो बाहर से शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। एक दिन उन्होंने देवकी से कहा, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई देवकी, तभी हमारे बच्चे हमें समझ नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर देवकी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपने पति का टूटा हुआ मन सबसे ज्यादा दर्द दे रहा था। दोनों बूढ़े पति पत्नी रात रात भर जागते और बीते दिनों को याद करते, जब उनके बच्चे छोटे थे और बिना माँ बाप के एक पल भी नहीं रह पाते थे। उसी बीच एक दोपहर में एक अजनबी आदमी घर पर आया। उसने सीधे नारायण के कमरे में जाकर उनसे मुलाकात की और कुछ जरूरी कागज देकर चला गया। शिवम और रोहन दूर खड़े सब देख रहे थे। आदमी के जाने के बाद दोनों भाइयों ने नारायण से सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन नारायण ने सिर्फ इतना कहा, अभी समय नहीं आया है, सही वक्त आने पर सब कुछ खुद सामने आ जाएगा। ये जवाब सुनकर दोनों भाई और ज्यादा बेचैन हो गए। उसी रात देवकी ने देखा कि नारायण अकेले बैठे रो रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शायद उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने देवकी से कहा, मुझे डर लग रहा है देवकी, कहीं सच सामने आने के बाद हमारा परिवार हमेशा के लिए बिखर ना जाए। ये सुनते ही देवकी का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके सामने आने से पूरा परिवार टूट सकता है। लेकिन किस्मत ने तो अभी उनसे और भी बड़े दर्द और ऐसे रहस्य छुपा रखे थे जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नारायण के मन का बोझ अब इतना बढ़ चुका था कि वो पहले जैसे हंसते बोलते इंसान नहीं रहे थे। सुबह दुकान पर जाने वाले वही नारायण अब घंटों बरामदे में चुपचाप बैठे रहते और सामने लगे नीम के पेड़ को निहारते रहते। देवकी उनकी आंखों में छुपे डर और दर्द को महसूस करती थी, लेकिन इतने वर्षों के साथ के बावजूद वो उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रही थी जो उनके पति के दिल को धीरे धीरे खा रहा था। उधर घर के अंदर का माहौल भी बदल चुका था। सुरेखा और राधिका हर समय इसी बात पर चर्चा करती रहती थी कि आखिर बाबूजी किससे मिलते हैं और कौन से कागज हैं जिन्हें वो किसी को नहीं दिखाते। शिवम और रोहन भी अब अपने पिता के व्यवहार पर नजर रखने लगे थे। कभी शिवम चुपके से उनके कमरे की तलाशी लेता, तो कभी रोहन उनकी अलमारी में रखी फाइलों को देखने की कोशिश करता। लेकिन हर बार नारायण उन दोनों को देखकर सिर्फ एक लंबी सांस भरते और कुछ कहे बिना वहां से चले जाते। उनके इस मौन में शिकायत भी थी और टूटता हुआ विश्वास भी। देवकी कई बार अपने बेटों से कहती कि माँ बाप पर शक करना पाप होता है, लेकिन अब लालच और शक दोनों बेटों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल चुके थे कि उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप का दर्द
दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच एक दिन मोनी फिर मायके आई। उसने देखा कि माँ पहले से बहुत कमजोर हो गई हैं और पिता का भी चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। वो समझ गई कि घर के अंदर कुछ बहुत गहरा चल रहा है। उसने रात को देवकी से पूछा तो देवकी रोते हुए बोली, बेटी अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। तुम्हारे बाबूजी दिन रात किसी चिंता में डूबे रहते हैं। उन्होंने मुझसे भी सब कुछ छुपा रखा है। बस इतना कहते हैं कि सही समय आने दो। मोनी ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन नारायण ने उसकी ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटी कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बताने में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात मेरे साथ ही चली जाए, लेकिन अब लगता है कि भगवान मुझे इतना समय नहीं देंगे। ये बात सुनकर मोनी का दिल घबरा गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता के दिल में कोई ऐसा जख्म है जो वर्षों से उन्हें अंदर ही अंदर दर्द दे रहा है। उसी रात उसने देखा कि नारायण अपने पुराने संदूक को खोलकर एक तस्वीर हाथ में लिए फूट फूट कर रो रहे थे। मोनी जैसे ही उनके पास पहुंची, उन्होंने जल्दी से तस्वीर वापस रख दी और संदूक बंद कर दिया। मोनी ने पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटते हुए देखा था। वो सारी रात सो नहीं पाई। कुछ दिनों बाद अचानक एक घटना ने पूरे परिवार को हिला दिया। सुबह जब देवकी चाय लेकर नारायण के कमरे में पहुंची तो वहां बिस्तर खाली था। पूरा घर छान मारा गया, लेकिन नारायण कहीं दिखाई नहीं दिए। उनकी चप्पल कमरे के बाहर पड़ी थी और मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था, जिस पर कांपते हाथों से सिर्फ इतना लिखा था, मुझे मत ढूंढना, मैं अपने अधूरे कर्ज को पूरा करने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं ना, उस संदूक को मत खोलना। ये पढ़ते ही देवकी की चीख निकल गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। शिवम और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता सचमुच कहीं चले गए हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, रिश्तेदारों के यहाँ खबर पहुंचाई गई, लेकिन कई दिनों तक नारायण का कोई पता नहीं चला। देवकी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो हर समय भगवान के सामने बैठी रहती और अपने पति की सलामती की दुआ मांगती, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात ये थी कि आखिर वो कौन सा अधूरा कर्ज था जिसके लिए नारायण इस उम्र में घर छोड़कर चले गए थे। और उस पुराने संदूक में ऐसी कौन सी तस्वीर और कौन सा रहस्य छुपा था जिसे याद करके वो रात रात भर रोते थे। किसी को ये नहीं पता था कि नारायण का ये अचानक गायब होना केवल शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा सच सामने आने वाला था जो देवकी, शिवम, रोहन, मोनी और पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नारायण के अचानक गायब हो जाने के बाद घर की खुशियां जैसे किसी ने छीन ली थी। जिस आंगन में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। देवकी की आंखें हर समय दरवाजे पर लगी रहती। वो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती कि उसके नारायण सही सलामत वापस लौट आए। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और उनका कोई पता नहीं चल रहा था। पहले पहले शिवम और रोहन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों की चिंता के साथ साथ उस पुराने संदूक को लेकर उत्सुकता भी बढ़ने लगी। सुरेखा और राधिका कई बार अपने पतियों से कहती कि जब बाबूजी खुद घर छोड़कर चले गए हैं तो आखिर उस संदूक को बंद रखने का क्या मतलब है। लेकिन देवकी हर बार उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। वो कांपती आवाज में कहती, जब तक मेरे नारायण वापस नहीं आ जाते कोई उस संदूक को हाथ भी नहीं लगाएगा। ये सुनकर सब चुप हो जाते, लेकिन उनके मन के अंदर का लालच खत्म नहीं हुआ था। उधर मोनी रोज फोन करके माँ का हाल पूछती
और जब भी मौका मिलता तो मायके चली आती। उसे अपनी माँ की हालत देखकर डर लगने लगा था। कुछ ही दिनों में देवकी का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास भी नहीं रही थी। पति के बिछोह ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक रात देवकी को नींद नहीं आ रही थी। वो अकेली बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। उसे याद आया कि शादी के शुरुआती दिनों में नारायण कितना हंसमुख हुआ करते थे। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन दोनों के बीच प्यार इतना था कि हर दुख छोटा लगने लगता था। बच्चों की पढ़ाई के लिए नारायण ने कितनी बार अपनी ज़रूरतें छोड़ी थी। शिवम की इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन का हिस्सा बेच दिया था। रोहन के बिजनेस के लिए कर्ज लिया था और मोनी की शादी के लिए अपनी दुकान तक गिरवी रख दी थी। लेकिन कभी किसी बच्चे को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। देवकी को ये सोचकर और भी ज़्यादा दर्द होने लगा। जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी, वही इंसान आज बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला गया। आखिर ऐसा कौन सा दर्द था जिसे वो इतने सालों से अपने सीने में दबाए हुए थे। इन्हीं विचारों में डूबी देवकी की नज़र अचानक उस पुराने संदूक पर पड़ी। पहली बार उसके मन में भी ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसके लिए नारायण इतने परेशान रहते थे। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पति की बात याद आ गई और उसने आंसुओं के साथ अपने मन को रोक लिया। इसी बीच एक दिन डाकिया एक पुराना लिफाफा देकर गया। उस पर सिर्फ देवकी का नाम लिखा था और भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। देवकी के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और साथ में एक पुरानी तस्वीर देखकर देवकी के हाथों से चिट्ठी गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में जवान उम्र के नारायण के साथ एक छोटी सी बच्ची और एक औरत खड़ी थी, जिन्हें देवकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कांपते हुए हाथों से उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में पहुंची है तो समझ लो कि मैं अपने सबसे बड़े अपराध का बोझ उतारने निकल चुका हूँ। जिस सच को मैंने वर्षों तक तुम सबसे छुपा कर रखा, वही सच आज मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। उस तस्वीर में जो बच्ची दिखाई दे रही है, वो मेरे अतीत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे उसके हिस्से का प्यार और हक दिए बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो उस पुराने संदूक को खोल लेना। उसमें मेरी पूरी जिंदगी का सच छुपा है, लेकिन मुझे डर है कि उस सच को जानने के बाद शायद मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगेंगे और तुम भी मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। ये पढ़ते ही देवकी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार दौड़ा चला आया। शिवम, रोहन, सुरेखा, राधिका और मोनी के सामने वो तस्वीर और चिट्ठी पड़ी थी। सबके चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नारायण के अतीत का वो कौन सा रहस्य है जिसने उन्हें इस उम्र में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अभी जो सामने आया है वो केवल आधा सच है। असली रहस्य तो उस पुराने संदूक के अंदर बंद था, जो पूरे परिवार की नींद और रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। देवकी के बेहोश होकर गिरने के बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मोनी और राधिका ने उन्हें संभाला, जबकि शिवम और रोहन बार बार उस तस्वीर और चिट्ठी को पढ़ रहे थे। दोनों भाइयों के मन में एक साथ हजारों सवाल उठ रहे थे। सुरेखा की आंखों में हैरानी से ज्यादा शक था। वो बार बार यही कह रही थी, इतने सालों तक बाबूजी ने हम सबसे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा, आखिर क्यों? लेकिन देवकी के लिए ये सवाल नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात था।
जिस नारायण को उसने अपनी पूरी दुनिया माना, जिसके साथ सुख दुख के 45 साल गुजारे, आज उसी के अतीत की एक ऐसी तस्वीर सबके सामने थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात भर वो रोती रही, कभी चिट्ठी को सीने से लगाती तो कभी भगवान के सामने बैठकर पूछती आखिर उसके पति ने उससे ऐसा कौन सा राज छुपाया था जो आज उसके बुढ़ापे की नींद छीन कर ले गया। लेकिन एक बात उसे अंदर से बार बार परेशान कर रही थी, अगर नारायण अपराधी होते तो अपनी गलती का बोझ लेकर इतने साल तक क्यों जलते रहते। उनकी आंखों में हमेशा जो दर्द दिखाई देता था, शायद उसका कारण यही था। लेकिन बिना पूरा सच जाने किसी नतीजे पर पहुंचना भी गलत था। अगले दिन सुबह शिवम और रोहन ने फैसला किया कि अब उस पुराने संदूक को खोलना ही होगा। देवकी पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन जब मोनी ने समझाया शायद इसी में बाबूजी तक पहुंचने का रास्ता छुपा हो, तब उसने कांपते हाथों से संदूक की चाबी निकालकर शिवम के हाथ में रख दी। पूरे घर में सन्नाटा था। जैसे ही संदूक खुला सबकी सांसें थम गईं। अंदर सोना पैसा या जमीन के कागज नहीं थे, बल्कि पुराने कुछ कपड़े, तस्वीरें और कई पीले पड़ चुके पत्र और एक मोटी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर नारायण की लिखावट में लिखा था, अगर ये डायरी पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन के सबसे बड़े अधूरे रिश्ते को पूरा करने निकल चुका हूँ। मुझे गलत समझने से पहले मेरी पूरी बात जरूर पढ़ना। ये पढ़ते ही सबकी आंखें डायरी के अगले पन्नों पर टिक गईं। उसमें लिखा था कि जवानी के दिनों में जब नारायण की उम्र सिर्फ 22 साल थी, तब गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में एक घायल और बेसहारा महिला अपने 6 महीने की बच्ची के साथ बहकर गांव के पास पहुंची थी। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन नारायण उसे अस्पताल लेकर गए। कई दिनों तक उन्होंने उस महिला और उसकी बच्ची की सेवा की। महिला का नाम सरोज था, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि कुछ ही दिनों बाद सरोज की मौत हो गई। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि वो उसकी बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस बच्चे की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी, लेकिन घर वालों और समाज के डर से उन्होंने उस बच्ची को एक आश्रम में सुरक्षित रखवा दिया और हर महीने चोरी छिपे उसकी परवरिश का खर्च भेजते रहे। बाद में देवकी से शादी हुई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, लेकिन ये वादा कभी नहीं भूले। वर्षों तक उन्होंने उस बच्ची के लिए पैसे भेजे, उसकी पढ़ाई करवाई, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनके चरित्र पर उंगली उठाएंगे और देवकी भी उन्हें गलत समझेगी। डायरी के आखिरी पन्नों ने पूरे परिवार की आंखों में आंसू बहा दिए। उसमें लिखा था, वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, उसका नाम मीरा है। उसने कभी मुझे पिता नहीं कहा, लेकिन मैं उसे अपनी जिम्मेदारी मानता रहा हूँ। कुछ महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी गंभीर बीमारी और शायद मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी मुझे लगा कि इस दुनिया से जाने से पहले मुझे मीरा से मिलना चाहिए और उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो अनाथ नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी है, लेकिन उस मासूम के साथ किया हुआ वादा भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी था। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं मेरे बच्चे मुझे गलत ना समझ लें और देवकी की नज़रों में मैं अपराधी ना बन जाऊं। अगर मैं वापस ना लौटूं तो मेरे बच्चों से कहना, मैंने कभी उनके हक का 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। मैंने जो भी किया इंसानियत और एक वचन निभाने के लिए किया। ये पढ़ते पढ़ते देवकी फूट फूट कर रोने लगी। शिवम और रोहन के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने अपने पिता पर शक किया, उनके कमरे की तलाशी ली और लालच में अंधे होकर उन्हें समझने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन तभी डायरी के बीच से एक कागज और नीचे गिरा। उस कागज पर एक अस्पताल का नाम और एक नंबर लिखा था।
और नीचे कांपते हाथों से सिर्फ इतना लिखा था, अगर ये पन्ना तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि शायद मैं जिंदगी और मौत के बीच कहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। शिवम और रोहन, जो कुछ दिनों पहले तक अपने पिता के संदूक में छुपे धन और संपत्ति के बारे में सोच रहे थे, आज अपने ही विचारों से शर्मिंदा थे। सुरेखा और राधिका की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। मोनी अपनी माँ देवकी को संभाल रही थी, लेकिन खुद का दर्द भी छुपा नहीं पा रही थी। देवकी बार बार डायरी को सीने से लगाकर रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे नारायण पूरी जिंदगी हर दुख अकेले सहते रहे, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने एक मरती हुई औरत से किया वादा निभाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा चुपचाप कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी अपने परिवार के अधिकारों में कमी नहीं आने दी। फिर भी वो डरते रहे कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें गलत ना समझ ले। यही सोचकर देवकी का कलेजा फट रहा था। वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस एक बार उसके नारायण वापस मिल जाएं, चाहे वो उनसे नाराज ही क्यों ना हो, लेकिन बिना मिले वो उन्हें कभी इस तरह दूर नहीं जाने देगी। अगली ही सुबह शिवम, रोहन, मोनी और देवकी उस अस्पताल के लिए निकल पड़े जिसका नाम डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था। रास्ते भर किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। हर किसी के मन में डर था कि पता नहीं वहां पहुंचकर क्या खबर मिलेगी। लगभग 5 घंटे की यात्रा के बाद जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां की रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने नारायण का नाम सुनते ही कहा, आप लोग बहुत देर से आए हैं। पिछले 10 महीनों से वो यहाँ भर्ती हैं। उनकी हालत पहले बहुत खराब थी, लेकिन अब थोड़ी स्थिर है। उनके साथ एक महिला हर समय रहती है जो खुद को उनकी बेटी बताती है। ये सुनकर सबकी धड़कनें तेज हो गई। कुछ ही क्षणों बाद जब वे कमरे में पहुंचे तो वहां एक महिला बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो देवकी की आंखों में थी। उसने जैसे ही देवकी को देखा तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी ने मुझे कभी अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं कहने दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि उनके अपने बच्चे ही उनकी असली दुनिया है। मैं तो बस उनका दिया हुआ एक वचन हूँ जिसे उन्होंने आज तक निभाया है। ये सुनकर देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस महिला को उठाकर गले से लगा लिया। वो समझ चुकी थी कि यही मीरा है जिसके लिए उसका पति वर्षों से दर्द और जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए था। कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे नारायण बहुत कमजोर हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देवकी को देखा उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपते हुए हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, देवकी मुझे माफ कर देना। मैं डर गया था कि तुम मुझे गलत समझोगी। मैंने जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन ये एक सच मैं कभी कह नहीं पाया। मैं मरने से पहले उस बच्ची को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसका इस दुनिया में कोई अपना है। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर देना। इतना सुनते ही देवकी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने नारायण के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया नारायण, तुमने तो इंसानियत निभाई है। तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती थी। हम तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं पाए। तभी शिवम और रोहन अपने पिता के पैरों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। शिवम रोते हुए बोला, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया। आपके कमरे की तलाशी ली, आपके प्यार को समझ नहीं पाए। हम लालच में इतने अंधे हो गए कि ये भूल गए कि आप वही इंसान हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। रोहन भी बच्चे की तरह बिलखने लगा। सुरेखा और राधिका भी सिर झुकाकर खड़ी थी। पहली बार पूरे परिवार को अपने किए का एहसास हुआ।
कुछ दिनों बाद नारायण की तबीयत में सुधार होने लगा। मीरा भी उसी परिवार का हिस्सा बन गई, लेकिन किस्मत ने शायद कोई और फैसला कर रखा था। एक रात अचानक नारायण की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह होने से पहले नारायण ने देवकी का हाथ अपने हाथों में लिया, अपने बच्चों को आखिरी बार देखा और धीमी आवाज में कहा, परिवार को कभी टूटने मत देना, रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। देवकी की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। शिवम, रोहन और मोनी अपने पिता के शरीर से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगे। मीरा भी फूट फूट कर रो रही थी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, वो आज सबको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। नारायण के जाने के बाद घर पहले जैसा कभी नहीं रहा, लेकिन उनके संस्कार और उनकी सीख पूरे परिवार को बांधे रखी थी। शिवम और रोहन ने अपने पिता की याद में गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया, जिसका नाम नारायण देवकी सेवा सदन रखा गया। देवकी ने मीरा को अपनी बेटी का दर्जा दिया और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस परिवार की सदस्य नहीं है। सुरेखा और राधिका, जो कभी लालच में अंधी हो गई थी, अब देवकी की सेवा को अपना धर्म मानने लगी। मोनी हर हफ्ते माँ से मिलने आती और घर में फिर से हंसी लौटने लगी। लेकिन जब भी शाम को आंगन में नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में हिलती, तो देवकी की आंखें भर आती। उसे ऐसा महसूस होता मानो उसका नारायण अब भी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा हो। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती, तुम कहीं नहीं गए नारायण, तुम तो आज भी हमारे हर रिश्ते में जिंदा हो। और फिर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू ये गवाही देते, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो इंसान के जाने के बाद भी यादों और संस्कारों में हमेशा जिंदा रहता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।